नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास का 5वां अध्याय। मान्यता है कि इस अध्याय का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव बोले, हे सनंत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब एक मात्र लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्था में से 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग बनाए, तथा यह कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्मति मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला व सभी विपत्तियों का हरण करने वाला तथा सभी संपत्तियों का वृद्धि करने वाला होता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वास करते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं, वह सदा पंचामृत का पान करने वाले, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाले त्रिपुर के साथ भगवान शिव को प्रिय होते हैं। जो इस मास में अन्नदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय कर निवेद स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक दिन भी प्रातः स्नान करने से मनुष्य 1 वर्ष स्नान के फल के भागी हो जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक की पाषाण, मृत्तिका, मृत्तिन, पीठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित तथा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्महत्या को भस्म कर डालता है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में केवल एक बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो हजार नमस्कार तथा और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय है इस श्रावण मास में वेद पारायण करने वाले सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने से ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संग करने पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत करना नहीं चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों की भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। हे अनग, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठापुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावर्ती में लगा रहता था। एक दिन
बार वह धन धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर मैं स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल मुझसे बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करोगे अथवा भूल जाओगे। इसके प्रति अभिक्त या अनास्था रखने लगोगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक वृद्ध स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से जो स्नान करे, उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन बनाए। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिस्थितियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल पर भूमि पर झुककर 12 मंडलों में अलग अलग रक्त चंदन तथा जप कुमकुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियों बनाकर देवेश सूर्य का अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता वह इस मंत्र के व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इसमें तनिक मां भी संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार यह व्रत करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उस विधि से उसने संपूर्ण व्रत किया और अपने दोनों पुत्रियों का भी यह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिव भगवान के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से मैं कन्या देवांगनाओं के सदृश हो गई। उस समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते हुए खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर और अनुपम कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा और आदि जो भी सुंदर वस्तुएं थी, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी।
उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मणों को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान की और उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके मैं कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। मैं स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आज आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, इस व्रत को श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। प्यारे भक्तों, यह था श्रावण का महात्म्य 5वां अध्याय। यदि कथा सुनकर आपको अच्छा लगा है तो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मैं आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल अनीता भक्ति बार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें।